मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के साथ कुछ VVI क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि हिंदी के क्लास 10th के 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस प्रश्न को समझिए, पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप इजीली तरीका से क्रॉप करके पीछे भी देख सकते हो, रोक करके, ठीक है। देखिए कि आपका पहला प्रश्न आता है भारत माता, ठीक है। भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? इसका खुद का उत्तर है ना, खुद का, ठीक है। इसका उत्तर खुद। उसके बाद देखिए इसमें है ना, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है? तो ये आपका चीन की है। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो हिरोशिमा है ना, ये आपके जापान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? वही लक्का, ठीक है। उसी बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 6 नंबर है, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो ये रंग क्रमक से, ठीक है। उसके बाद बाहर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्या? बाहर में घुसे तो हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दो, ऐसा किसने किया था? पिताजी ने, ठीक है। 8 नंबर आपका प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न आता है, गांधी जी के दृष्टि में उदास और बढ़िया शिक्षा क्या है? अक्षर ज्ञान, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न आता है, गुरु नानक किस विचारधारा किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, ठीक है। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? वज्रभूमि हो जाएगा आंसर। रसखान की भक्ति कैसी थी? ठीक है, तो रसखान की भक्ति सद्गुण थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 14 नंबर, क्या कह रहा है? कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? भारतीयता, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? प्रेमधन की कृति है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 16 नंबर, स्वदेशी शीर्षक पाठ पुस्तक में कविता किस छंद में है? दोहा में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर आपका, सरविदु हायसनी कौन है? ये आपका भारत माता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? पद्म भूषण का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 19 नंबर, क्या कह रहा है? ठीक है, 19 नंबर आपका प्रश्न आता है, क्या कह रहा है? सूर्योदय का पूर्व का समय को क्या कहते हैं? उषा काल, क्या? उषा काल। 20 नंबर आपका प्रश्न है, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लास्ट में आपका इला, ठीक है। उसी बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ मतलब पछताना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 22 नंबर, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो ये आपका स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। दशानन में कौन सा समास है? तो ये आपका बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर, दाल भात में कौन सा समास है? तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद आलस कथा शब्द का विश्लेषण क्या होता है? तो ये आपका विश्लेषण आलसी हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर आपका प्रश्न है, किनारा का पर्यायवाची शब्द आपका तीर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 27 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, ठीक है। 28 नंबर आपका प्रश्न आता है, नगरी लिपि निबंध की निबंधकार कौन है? ये आपका गुणाकर मूली हो जाएंगे, ठीक है। 29 नंबर आपका प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? यह आपका भारतीय लिपियों से लिया गया है, ठीक है। मराठी भाषा कौन सी लिपि है? तो ये आपका देवनागरी लिपि हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर, रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा? कहानी के रिश्तेदारों ने रचा था, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, रफाल, लियोनार्दो दा विन्सी और एंजेलो किन की देन है? तो ये आपका इटली का देन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 34 नंबर, क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी का शत्रुंजय में कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिनों तक रहे थे, ठीक है। 35 नंबर आपका प्रश्न आता है, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो ये आपका हो जाएगा जीवानंदन दास, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 36 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 37 नंबर, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण लिखें। तो ये आपका शत्रुता हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 38 नंबर प्रश्न आता है, सुगंध में निहित उपसर्ग है। तो उपसर्ग आपका सु है ना। उसके बाद अन्य में संधि विच्छेद, तो अनु योग ऐ होगा, ठीक है।
उसी बात अज्ञेय के पिता का क्या नाम था, ठीक है, तो इसके पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है। उसी बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर, माथा ठकठकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये हो जाएगा अनिष्ट की अनुशंका होना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आएगा 42 नंबर, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो लंदन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 43 नंबर, मंगू के अलावे उसकी माँ के कितने संतानें थी? तो ये आपका 3 संतान होंगे, ठीक है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो ये 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है, उर्वशी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 46 नंबर, नौबत खाने में इबादत सहित कौन सी विद्या है? तो ये आपका व्यक्ति चित्र है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 47 नंबर, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये आपके 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 48 नंबर, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो ये आपका 50 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है उत्तर भारत में नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे? 18वीं सदी से मिलने लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका बहादुर कितने रुपये के चोरी का बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपया हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका धर्मात्मा का संधि विच्छेद, धर्मयोग आत्मा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है जन्म से ही कौन पागल थी? मंगू, ठीक है। मैक्स मूलर कहाँ का विद्वान था? तो ये आपका जर्मन का विद्वान था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 54 नंबर, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं? सावरदैया हो जाएंगे, ठीक है। 55 नंबर आपका प्रश्न है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आपका आपा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो अभाव में आ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, ठीक है। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, बाढ़ की समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएंगे 59 नंबर, क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य है या मेरी पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1891 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मंगवाना चाहता था? क्योंकि कुएं में पालने के लिए, ठीक है। कविता नहीं है, शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है, ठीक है। 63 नंबर आपका प्रश्न है मोहरा नदी शहर से दूर थी कितना? 3 मील, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है राजदूत में है, तो राजदूत में क्या है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है अभिनयोग किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके रोन नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। गिरधर लाल हैं, तो गिरधर लाल कौन है? तो ये आपका मदन का पिता हो जाएंगे, ठीक है। संतु किसके मारे कांप रहा था? तो संतु ठंड के मारे कांप रहा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 68 नंबर, कमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ? तो कमरुद्दीन का जन्म तो बिहार में हुआ था ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 69 नंबर, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण पूर्ण जन्म नहीं है, ठीक है। मछली कहानी के लेखक हैं, तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, तो ये आपका बिरजू महाराज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 722, अज्ञेय ने सूत्रपात किया किसका? प्रयोगवाद का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका स्वर संधि का उदाहरण, पहचान लीजिए स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका इसमें मदन है, ठीक है। मदन है तो मदन किरानी का बेटा था ना, तो ये आपका किरानी का बेटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधा था किसने? उसके पिताजी ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 77 नंबर, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? जीवानंदन दास, ठीक है, जीवनानंदन दास। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 78 नंबर, जापान पर परमाणु बम गिराया किसने? अमेरिका में हिरोशिमा नामक नगर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है द्विगु समास नहीं है तो पहचान सकते हो, ठीक है। द
द कास्ट इन मेकिंग द मेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 82 नंबर, पानी उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? शर्म ना रहना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 83 नंबर है, नगरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गुणाकर मूले। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 84 नंबर। ठीक है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 85 नंबर आता है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है। सूल, ठीक है, सूल छिन है, समझ गया ना, सूल छनी हु कौन है? तो गुरु नानक की पत्नी। आज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग अभिव्यक्त में अभी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, किसने कहा कि अगहन महीना में भग्गू ठीक हो जाएगा? ज्योतिषी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 90 नंबर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कुमार नारायण द्वारा रचित पाठ है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 92 नंबर प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण है 4। ठीक है, ननकाना साहब का संबंध है? तो ये संबंध है गुरु नानक से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, आरंभिक हिंदी साहित्य का मिलने लग जाता है 8वीं और 9वीं सदी से। ठीक है, अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 98 नंबर, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 99 नंबर, कथक नृत्य के प्राचार्य माने जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, गुरु की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया? तो गुरु नानक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 102 नंबर, रसखान किस युग के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन्हीं दिनों से संकलित हैं। ठीक है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो ये प्राण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 105 नंबर है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ अधिक प्रशंसा करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 106 नंबर, वह वस्तु जो ना स्वान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये हो जाएगा नश्वर। ठीक है, पक्का महल क्या है? ठीक है, पक्का महल क्या है? तो ये जगह काशी विश्वनाथ में लगा हुआ इलाका। 108 नंबर प्रश्न है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग? बे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 109 नंबर, लालच शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो लालच का पर्यायवाची हो जाएगा प्रलोभ। क्या हो जाएगा? प्रलोभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, कुमार गंधर्व क्या है? तो ये शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो ये लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है 112 नंबर, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में अनुशब्द उपसर्ग हैं। ठीक है, 113 नंबर प्रश्न है, अर्थ का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो अर्थ का विपरार्थक अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, 114 नंबर आपका प्रश्न है, प्रेमधन किस युग के कवि हैं? तो ये भारत तेंदु युग के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्त किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, प्राचीन का विपरार्थक शब्द क्या होगा? अप्राचीन हो जाएगा। ठीक है, रसखान को किसने दीक्षा दी? गोस्वामी विठलनाथ ने। ठीक है, ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? कम क्रोधहीन व्यक्ति में। ठीक है, भूखे को भोजन दो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो भूखे को भोजन दो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। ठीक है, हमारी नींद किसका प्रतीक है? ये गफलत का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट में है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो ये आपका रामविलास शर्मा की कृति है। ठीक है, 125 नंबर आपका प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ये घनानंद है ना, ये ब्रज भाषा के कवि थे। 126 नंबर आपका प्रश्न है, शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी में द्विगु समास है।
ठीक है, शताब्दी में द्विगु समास है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 127 नंबर प्रश्न है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति। ठीक है, 128 नंबर प्रश्न है, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गीता प्रकाशनी भारत माता के लिए तो प्रसिद्ध है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 129 नंबर, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 131 नंबर, पिताजी ने किसको मारा? दीदी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य किसे मानते थे? चरित्र निर्माण को। ठीक है, 133 नंबर आपका प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये आपका निबंध है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अशोक के फूल किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 136 नंबर, लेखक के अनुसार नाखून किसका प्रतीक है? तो ये आपका पार्श्वी वृत्ति का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। रही रास किसकी रचना है? तो ये आपका गुरु नानक की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत माता कविता में भारत का चित्र कैसा प्रस्तुत किया गया? यथा तथ्य का प्रस्तुत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, जब हम नींद में होते हैं तो किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? मक्खी का। ठीक है, 141 नंबर आपका प्रश्न है, कांड के उच्चारण से होने वाला शब्द का, खा, गा इत्यादि। ठीक है, उसके बाद अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक? तो 1893 से 1914 ईस्वी तक किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कवि ने मालिन किसे कहा? कृष्ण राधा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था? तो ये मुखर्जी साहब के फैक्ट्री में किरानी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? प्रिया बोलने। ठीक है, प्रिया बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियवादी। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, सप्तवर्षी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तऋषि। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 149 नंबर, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। भारत कहाँ बसता है? लोगों के मन और गांवों में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 151 नंबर, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? परिंदा। ठीक है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? आन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 153 नंबर, देखिए शिक्षक का अर्थ क्या होता है? दर्पण। क्या होता है? दर्पण। ठीक है, 154 नंबर आपका प्रश्न है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली कहा जाता है। 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? ये बहुब्री समास का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बाहर गया ना, तो आपादान कारक है। ठीक है, अंगार बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो ये सही अर्थ होता है कड़ी धूप होना। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ननकाना साहेब में। ठीक है, 159 नंबर प्रश्न है, रही रास किसकी कृति है? तो ये गुरु नानक की कृति है। ठीक है, मन मानिक में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 161 नंबर, प्रेमधन किस युग के कवि हैं? तो ये आदिकाल की कवि हैं। प्रेमधन ने समाज की स्थापना की। ठीक है, रसिक समाज की। 163 नंबर आपका प्रश्न है, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मिर्जापुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 164 नंबर प्रश्न है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में ग्रामवासिनी सही है। ठीक है, 165 नंबर आपका प्रश्न है, कुंवर नायान कैसे कवि थे? तो ये रहस्यवादी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 166 नंबर, निम्न में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो ये कपट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 167 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो ये समाचार हो जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर है, रिश्तेदार की पत्नी को कितने रुपये खो गए? तो 11 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 70 नंबर, शेक्सपियर कौन था? तो ये नाटककार था ना। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो ये 1964 ईस्वी में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। सुलोचना क्या थी? सुलोचना अभिनेत्री थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 174 नंबर, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होगा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है। 177 नंबर आपका प्रश्न है, कहानीकार सुजाता का असली नाम है? एस रंगराजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 178 नंबर, हर्षक कौन थे? तो प्राणी वैज्ञानिक थे। ठीक है। बेटमा कहाँ है? तो पटना के पास स्थित है। ठीक है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? यह आपका राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। वीरेन डंगवाल को किस कृति के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस कृति के लिए? दुष्चक्र सृष्टा में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 142 नंबर है, अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की? 27। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 183 नंबर, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है? ठीक है। सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं? तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है। 7 कौड़ी होता का जन्म कब हुआ? ये 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी के मुख्य पात्र पापाती हैं। ठीक है। बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ये उड़िया भाषा से अनुदित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 188 नंबर, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो ये रेनर मारिया रिल्के हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 189 नंबर, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा का अभिप्राय है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 190 नंबर आपका होता है, संपाति को कौन सा रोग था? तो इनको मेनिंजाइटिस रोग था। प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? प्रियतमा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 192 नंबर है, मदन ने एक कासू हो जाएगा। ठीक है। कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत। समास के कितने भेद? तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया को जो करने में समय लगता है उसे काल कहा जाता है। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? दिलई बांध को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? बाल मनोविज्ञान का। किसका? बाल मनोविज्ञान का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको 198 नंबर, क्या कह रहा है? डंगवाल जी ने कॉलेज में अध्यापन कब से प्रारंभ की? 1971 ईस्वी से। ठीक है। 199 नंबर आपका प्रश्न है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो ये प्रेमधन की कृति है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 200 नंबर, प्रेम आई श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? 4 दोहे संकलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, किसी भी वर्ण का उच्चारण किस अंग से होती है? तो मुख के विभिन्न अंगों से। मुख के विभिन्न अंगों से होती है। मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने, ये हो जाएगा निर्धनता। प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। पा का उच्चारण स्थान, पा का उच्चारण पा, तो ये आप ओष्ठ से होता है, तो ये ओष्ठ हो जाएगा। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तेल नापा तौला जा सके। ठीक है। तो ये द्रव्यवाचक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है 6 नंबर, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होगा? तो ये अध्यापिक होगा। ठीक है। उसी प्रकार से आपका ट का उच्चारण स्थान, तो ट का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, अभियान में कौन सा उपसर्ग है? तो अभियान में अभि उपसर्ग है। ख का उच्चारण स्थान कंठ से होता है।
अंधेरा होना मुहावरा का सही अर्थ गम से भर जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है अग्र का विलोम पद होगा तो अग्रज का विलोम उल्टा अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा। ठीक है, कमर कसना का सही अर्थ दृढ़ निश्चय करना। उपकार का विपरार्थक शब्द उपकार्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकरण का संधि विच्छेद बी योग आकरण। मेला किस संज्ञा का उदाहरण है तो ये समूहवाचक संज्ञा का, मेला झुंड ये सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गौ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक योग अंबर हो जाएगा। त्रिकोण में कौन सा समास है तो त्रिकोण में द्विगु समास है। ठीक है, चौ का उच्चारण स्थान है तालु, चौ का उच्चारण क्या है तालु है। ठीक है, मैं किस सर्वनाम है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 21 नंबर आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा। उसके बाद धर्म और धर्म किस समास का उदाहरण है तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। प्रहार में किस उपसर्ग है, प्रहार में कौन उपसर्ग है तो प्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 24 नंबर अ का उच्चारण स्थान है तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा तो विद्यायोर आलय हो जाएगा। बुढ़ापा किस संज्ञा कौन सा संज्ञा है तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प योग अन का संधि विच्छेद होगा पवन। ठीक है, आंख लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ मतलब क्रोधित होना। नेता का स्त्रीलिंग होगा नेत्री, क्या हो जाएगा नेत्री। ठीक है, धर्म का विशेषण हो जाएगा धार्मिक। कामसूत्र किसकी रचना है तो ये वात्सायन की रचना है। ठीक है, निर्धन का विलोम है धनवान, क्या हो जाएगा धनवान। ठीक है, निर्धन का विलोम क्या हो जाएगा धनवान। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न आता है पशु का भाववाचक है पशुता। राजीव का अर्थ क्या होता है कमल। जिसकी गहराई का पता ना चल सके उसके लिए एक शब्द अथा हो जाएगा। उत्तेजना में कौन सा उपसर्ग उत है। ना का उच्चारण होता है नासिका से। त्रिफल का कौन सा समास है तो त्रिफल द्विगुणित समास है, द्विगु समास। आप में कौन सा सर्वनाम है निजवाचक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका लोटा कौन सा शब्द है दसेज है। ठीक है, देशज शब्द। अज्ञ का विपरार्थक शब्द है विज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका उ एवं हर्षऊ एवं दुर्गहु का उच्चारण स्थान किससे होता है औठ से तो होता है ना।